छुप करके आए ब्राह्मण का वेश बना करके अपना परिचय तो दो, तुम कहाँ के क्षत्रिय हो, कौन से वंश कुल गोत्र के हो, बताओ तो सही। तब जो है भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय वसुदेव नंदन श्री कृष्ण। अरे तू भगोड़ा, तेरे जैसे कार्य के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इनका परिचय कराइए, दूसरे कौन हो? बोले ये उनके पुत्र अर्जुन और भीम। ये अर्जुन तो दुबला पतला है, ये भीम थोड़ा ठीक लग रहा है, खट्टा खट्टा खाया पिया हुआ, शायद ये मेरे साथ कुछ समय युद्ध कर ले। युद्ध का नियम रखा कि सुबह से लेकर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक युद्ध होगा, रात्रि में विश्राम। इस तरह से युद्ध प्रारंभ हुआ। जरासंध के साथ में एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। 28वें दिन का युद्ध जब हुआ तब फिर मैंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इस जरासंध को परास्त न कर पाऊंगा। मैंने सारी युक्ति, सारा बल, सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयत्न, सारे दांव पेच खेल लिए, पैसे में मारने में समर्थ हुआ। तब भगवान मुस्कुराने लगे। कहा भगवान ने, हे भीम तुम बलवान हो, शक्तिमान हो, बड़े बड़े अपने सांसे पुरुषार्थी हो, परंतु जब तुम युद्ध करते हो, युद्ध करते समय थोड़ा कभी कभी मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो, मेरी तरफ भी देख लिया करो। भगवान किससे कहा है? बोलो भीम से कहा। भीम से नहीं, भगवान हमारे लिए कह रहे हैं। समझ में? ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? भीम तो चले गए, वो तो चले गए ना लड़के। तो कथा किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हम लोग लड़ रहे हैं। कितने दिन से, कितने दिनों से लड़ रहे हैं? 5-6 दिन। कब से लड़ रहे हैं? कई जन्म बीत गए, कई युग बीत गए। कितने युग बीत गए पता है? 28 दिन क्यों बोला? 27 दिन क्यों नहीं रखा? 26 दिन क्यों नहीं रखा? 20 दिन भी बोलते हो, ये 28 दिन क्यों रखा? 28 युग बीत गए हैं। अष्टाविंशति युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ये कौन सा युग चल रहा है? 28वां युग चला है। 28 युगों से ये जीव लड़ रहा है। दिन रात की लड़ाई है। सूर्य उदय में लड़ाई होती है, सूर्य अस्त होने पर विश्राम। सूर्य उदय क्या है? हमारा जन्म होना क्या है? सूर्य उदय। हमारी मृत्यु क्या है? सूर्य अस्त हो गया जाए। सूर्य अस्त मृत्यु है, सूर्य उदय होना जन्म है। तो जन्म से लेकर ये देखो जरासंध से लड़ना है। किससे लड़ाई हो रही है? राक्षस कौन है? ये जरा है, मृत्यु, संधि है। जन्म और मृत्यु से लड़ाई है। जरासंध मतलब जन्म और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब से लड़ रहे हैं? कितने युगों से, कितने कल्पों से? 28 बार चतुर्युग बीत गए। कितनी बार? 28 बार। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। कलियुग के 28वें कलियुग के कितने वर्ष बीत गए? बोलो 5125 से ज्यादा समय हो गया है। इतने वर्ष बीत चुके हैं, हमारे होश में है हम लोग। अभी भी कह रहे हैं महाराज ने तो शादी नहीं हुई, अभी तो कुछ नहीं देखा। अभी भी ये बोलते हैं महाराज ने तो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। कितना समय हो गया करते हुए, भटकते हुए, उलझते हुए।
28 युग बीत गए, होश नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ वृक्ष बन गए, पत्थर बन गए, पेड़ बन गए, जल बन गए, पक्षी बन गए, पशु बन गए, कीड़े बन गए, ऐसे अनेक जीव जो हमें बाहर दिख रहे हैं, ये सब कुछ हम बन चुके हैं। एक बार दो बार नहीं, अनेक बार और असंख्य बार। मनुष्य भी अनेक बार बन चुके हैं, राजा भी बने हैं हम लोग, स्वर्ग में भी गए हम लोग। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में, देवलोक में भी रहे हम, इंद्रलोक में भी रहे हम, वहां से भी हम नीचे आकर के आज भूखे बैठे और प्यासे बैठे, पागलों की तरह अभी भी फंसे हुए प्रपंच में, अभी भी होश में नहीं आ रहे थे हम। अब तो जगे, अब तो उठे, ये सत्संग सुने, ये कथाएं सुने ना, अभी भी हम उसी में अपनी टेर पकड़ के बैठे हैं, अपनी गांठें अपनी मुट्ठी पकड़ करके फिर बंधन में चले हुए। स्मरण आया जैसे जरासंध को धरती के ऊपर पटका, स्मृति आई कि भगवान ने कहा था कि मेरी तरफ देख। देखा भगवान की तरफ, ठाकुर जी ने हाथ में तिनका ले रखा था। क्या लिया था? हाथ में तिनका लिया हुआ था, और उस तिनके के 2 टुकड़े किए भगवान, दोनों टुकड़े किए। तो ये 2 टुकड़े क्या है? ये पकड़ के बैठे हुए हैं हम। ये 2 टुकड़े हैं, यही हमारे बंधन है। यही क्या है? माया। क्या है? ये है 2 टुकड़े माया। मैं मेरा, तू तेरा। ये पकड़ के जब तक जीव बैठा है तब तक वो विजय नहीं हो सकता। तो जरा और मृत्यु को, जन्म और मृत्यु से पार नहीं हो पाएगा। चाहे वो कितना लड़ ले, कितने पुरुषार्थ कर ले, कितने उद्यम कर ले, कितने साहस कर ले, कितना भी वैभव कमा ले, कितनी भी कंपनियां फैक्ट्रियां धन की, चाहे कुछ भी कर लेगा, जब तक मैं मेरा रहेगा तब तक लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, विजय नहीं हो सकती। 2 टुकड़े कर दिए जरासंध के, और उन दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया, और भीम विजय हो गया। हमारी विजय सारे राजाओं को, अब देखो बंधन में पड़े हुए कितने राजा हैं? 86 राजा। कितने राजा हैं? 86 राजा हैं। तो ये सारे बंधन से मुक्त किए। योनियां कितनी है? कितनी योनियां हैं? 84। कितनी है? 84 लाख योनियां हैं। यही बंधन है। और तो क्या हो गया? जीव और ईश्वर कितने हो गए? 86। समझ में? तो ये बंधन में है। जब हम मैं मेरे को लेकर चले हैं तो हम जेल में हैं, फंसे हुए हैं, हम अंदर है। यदि मैं मेरा छूट गया तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर कुछ ना रहेगा, जीव मिट जाएगा, ईश्वर भी मिट जाएगा, तब एक तत्व रूप हो जाएगा, शिव रूप हो जाएंगे, नारायण रूप हो जाएंगे, आनंद रूप हो जाएंगे, सुगंध रूप हो जाएंगे, फिर मिट जाएगा ये सारा प्रपंच, समाप्त। तो इसके लिए सुन रहे हम कथा, इसकी तैयारी करो कि अंदर से मैं को कहाँ कहाँ आपका मैं है और कहाँ कहाँ मेरा है। इसके लिए विवेक से काम लेना पड़ता है। केवल भजन से भी काम नहीं चलता, विवेक जगाना, वो सत्संग से जगता है, बैठने से जगता है, सुनने से जगता है। इसको सुनो ठीक से, तब विवेक जगेगा। मंथन करो कि मैं कहाँ कहाँ मैं मानता हूँ और कहाँ मेरा मानता हूँ। सेवा को बांटा गया, भीम को रसोई में रसोइये की सेवा दी, द्रौपदी ने परोसने की सेवा दी, नकुल को समिधा गाने की सेवा दी, सहदेव को यज्ञ इत्यादि की सामग्री की सेवा दी, अर्जुन को अतिथि की सेवा प्रदान की, आने वाले जितने अतिथि होंगे उनके स्वागत की सेवा अर्जुन ने ली।
और भगवान ने भी यज्ञ में सेवा की। क्या यज्ञ में आए हुए जितने संत थे, ब्राह्मण थे, अतिथि थे, उनके बाद प्रक्षालन की सेवा भगवान ने की। उनके भोजन के समय जूठन को उठाने की सेवा, पत्तल उठाने की सेवा किसने ली? भगवान जी की सेवा। इसलिए ध्यान से देखना है कि भगवान हमें यज्ञ का लाभ देने का उपाय बता रहे हैं कि यज्ञ में लाभ किससे मिलता है, यज्ञों में कैसे हम लाभ ले सकते हैं। तो सेवा करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? सेवा करो यज्ञों में। कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, कैसी सेवा कर सकते हैं। वहाँ केवल बैठने से, सुनने से ही लाभ नहीं मिलता। सेवा भी करो, परोसने की सेवा, बनाने की सेवा, और किस तरह की सेवा, ये देखनी पड़ती है यज्ञ में। तब ये यज्ञ लाभ देते हैं, तब ये यज्ञ हमारे को ज्ञान देते हैं, तब यहाँ से हमारा विवेक मिलता है, अंदर की गंदगी मिटती है। क्योंकि सेवा ही भजन है वास्तव में। भज सेवा यहाँ धातु है ना, तो भजन शब्द किससे? सेवा को कहते हैं। केवल जब को भजन नहीं कहते हैं, सेवा, भजन में भी सेवा। तो सेवा सीखो। गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है, संत सेवा है, सत्संग सेवा है, यज्ञ में सेवा है, परोसने की सेवा है, झाड़ू की सेवा है, पोछे की सेवा है। ये सेवाएं देखो कि हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ बाबू बन करके मत जाओ, सेठ बन करके मत जाओ, पदाधिकारी बन करके मत जाओ, कैमरा लेकर के मत जाओ। वहाँ सेवक बन करके जाओ। तब प्रभु देखते हैं कि ये मेरी सेवा में आया है, मेरे धाम में सेवक बन करके आया है, इस स्वामी बन करके नहीं आया है। क्या बन के आया है? सेवक बन करके। तो सेवक बन, स्वामी बन, अहंकारी बन, तब लाभ मिलता है। चाहे श्रोता भी बनो तो सेवक बनो, दास बनो, किंकर बनो। सुनना भी है ना, तो ये भी सेवक बन करके सुनो, दास बन करके, किंकर बन करके, अधम बन करके, पतित बन करके। अभिमान से सुन नहीं सकते हैं। ये विधि बताई है श्रोता की। तो यज्ञ में भगवान से बड़े तो नहीं है ना, भगवान संतों की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। तो आपके भी यहाँ सेवा के लिए 7 दिन हो गए। तो आप लोगों के घर में दूध था, तो आप चाहते तो दूध भेज सकते थे, यहाँ दही भेज सकते थे अपने घर से कि भाई यहाँ से ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, हम भी एक एक गिलास दूध का दे देते। या सबके लिए चलो जी हमारी ओर से दूध दे, सारे लोग मिला करके खीर बना लेते। इतने श्रोता यहाँ हैं, छोटे से तो है, ज्यादा तो लोग नहीं है, 150 लोग जुड़ते हैं यहाँ, खीर बना लेते हैं हम लोग, फिर भी सेवा। इससे फल मिलता है, लाभ मिलता है, पाप कटते हैं, बुद्धि खुलती है, विवेक जगता है। क्योंकि पाप के कारण हमारा विवेक नहीं खुलता है। तो पाप को काटने के लिए कुछ करना पड़ता है, सुकृत करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। इससे अंदर से गंदगी साफ होती है, तब चमक आती है इस पात्र में। सेवा कर रहे हैं, जूठा उठा रहे हैं, पत्तल, जो त्रिलोकीनाथ है, राजा है, जो लक्ष्मीपति है, उनसे बड़े लोग नहीं है ना। पांडवों के राजसूय में सारे राजा आए, ब्राह्मण आए, सबका स्वागत हुआ। अब सभा में सब विराजमान है। प्रथम पूजा कहाँ से शुरू करें? अतिथियों की पूजा कहाँ से प्रारंभ करें? तब सब देख रहे हैं दूसरे की तरफ कि भीष्म पितामह से करें, कि द्रोणाचार्य से करें, कि व्यास जी से करें। तब सहदेव ने खड़े होकर के कहा कि जिस सभा में साक्षात
भगवान नारायण श्री कृष्ण विराजमान है भला वहाँ उस सभा में उनके अतिरिक्त दूसरा कौन प्रथम पूजा का अधिकारी हो सकता है। भीष्म पितामह ने कहा कि बिल्कुल सत्य सत्य कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी। सबने अनुमोदन किया। सम्राट युधिष्ठिर प्रथम पूजा के लिए कृष्ण के पास गए। उनकी पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे युधिष्ठिर तू ये किसकी पूजा कर रहा है? क्षत्रियों की सभा, जहाँ बड़े बड़े राजा बैठे हैं, बड़े बड़े संत ब्राह्मण बैठे हैं, उनकी सभा में एक ग्वाले की पूजा कर रहा है जिसका पता नहीं है, ना पिता का पता है ना माता का पता है। कभी बनता है वसुदेव नंदन, कभी बनता है देवकी नंदन, कभी बनता है यशोदानंदन, कभी बनता है नंदनंदन। इसके कुल का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं। इसकी पूजा करें। ये पूजा के लोग भीम और अर्जुन को क्रोध आया, शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े। तब भगवान ने समझाया कि तुम्हारा यज्ञ है, तुमने बुलाया है, अतिथि का अनादर करना, समझ लो अपने यज्ञ को खत्म करना। इसलिए जितना प्रिय मैं हूं तुम्हारा, इसमें शिशुपाल में तुम्हारा उतना ही आदरणीय है। रुक गए भीम और अर्जुन। तब भगवान ने शिशुपाल को कहा कि हे शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि मृत्यु के समान दंड देने योग्य अपराध मैं 100 अपराध इसके क्षमा करूंगा। तो आज तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं। इसके उपरांत यदि तूने कोई अपराध किया तो फिर मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे तू मुझे क्या डराता है? तू क्या मृत्यु देगा? मैं जानता हूँ तू चोर है, तू जार है, तू दूसरों की स्त्रियों को उठाता है। इस तरह से जब शिशुपाल रोने लगा, भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल की मस्त गर्दन को उड़ा दिया, मस्तक को धड़ से। शिशुपाल की आत्मा परमात्मा कृष्ण में समाहित हुई। उसके बाद जो है राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई, अभिप्रेत स्नान हुआ। पांडवों की यश पताका 10 दिशाओं में लहराने लगी। धीरे धीरे को पांडवों का यश नहीं हुआ। उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया, छल से जो है पांडवों का सर्वस्व छीन लिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का त्यागवास। इस अवधि को पूर्ण करने के उपरांत युद्ध का जब निश्चय हुआ, बलराम और कृष्ण के पास में अर्जुन और दुर्योधन सहायता के लिए आए कि आप हमारी युद्ध में सहायता करें। तब बलराम जी ने कहा कि भाइयों में युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं न तो पांडवों के पक्ष में हूँ न कृष्ण कौरवों के पक्ष में हूँ। मैं तीर्थाटन में जाऊंगा। तब बलराम जी तीर्थाटन में गए। 3 अध्याय में उनका वर्णन किया गया है। उन्होंने तीर्थों में जाकर धर्म की रक्षा की, अधर्म के विरोध आसुरी वृत्ति वाले असुरों का संहार किया। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे कोई भक्त का चरित्र सुनाओ, प्रभु की कोई भक्त हो। तब जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण से सखा कश्चित्, बोले कृष्ण के कोई सखा थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, वेदों के ज्ञाता था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, समस्त विषयों से वितरागता हुई थी, प्रशांत हो गए थे।
और जितेंद्र। सच पूछो तो ये हमारी कथा है। ये सुदामा चरित्र हमारा चरित्र। कौन थे कृष्ण के सखा? बोलो, कृष्ण के सखा कौन थे? सुनिए ना आप लोगों ने कथा कि सुनी नहीं? कौन सुना? सुदामा। किसको सुना? सबने सुना सुदामा कृष्ण के सखा था। हमने सुनाया था, कल सुनाया था, परसों सुनाया था कि भगवान का सखा कौन है? ये जीव है। कौन है? ये जीव ही भगवान का सखा है। हम आप लोग कथा सुन रहे हैं। अभी कहा था मैंने वर्ण करने को, तो आप लोगों ने वर्ण भी किया कि महाराज मैं भी सखा बन गया हूँ कृष्ण से। जिसकी रस्सी पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। रस्सी मतलब तार, भक्ति की तार, प्रेम की तार। ये जिसकी पवित्र है, भगवान से डोर जुड़ गई जिसकी, तो ये क्या बन गया? ये जीव सुदामा। दाम कहते हैं रस्सी को, सुमन सुष्टु अच्छी, जिसने अपनी चित्त की वृत्ति को अच्छा बना लिया और परमात्मा से जोड़ दिया, तो क्या बन जाता है? जीव सुदामा बन जाता है। वो जग जाता है, वो उठ जाता है, वो सतर्क हो जाता है, वो सावधान हो जाता है। ये कथा हमारी है कि हमारा पतन कैसे हुआ। हम भगवान के पास थे, भगवान के साथ में थे, भगवान के साथ खेले थे। अभी 5000 पहले हम भगवान के साथ में रह के आए हैं सब। फिर आज हम क्यों ऐसे दीनहीन दशा में हैं? क्यों अपने आप को हम इतना दीनहीन बने? क्या कारण रहा पुनर्जन्म का? क्यों हम भी पांडवों के साथ मुक्त न हो पाए? क्यों भी हम भगवान के साथ न जा पाए? इसका क्या कारण रहा? बोलो। तो ये सीखना है, ये देखना है। इसी को कहते हैं चेतना। ने उनके पास क्या दिए थे? चने दिए थे, 2 पोटलियां दी थी। तो ये 2 पोटलियां सबके पास दे रखी, हम आप सबको दे रखी है। गुरु माता कौन है? ये अन्नपूर्णा है, परांबरा परा जगदम्बा है। उसने इस जीव को गर्भ में आते ही इसके पीछे 2 पोटलियां दे रखी है। 2 पोटलियां सब जीवों के साथ में दी थी। एक दी थी धर्म के लिए, एक दी थी कर्म के लिए। अपने घर परिवार के लिए अच्छे कर्म करना, उससे घर परिवार चलाना, और एक पोटली से धर्म करना, सत्कर्म करना, पुण्य कर्म करना, परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करना। ये दिया था माँ ने, सबको दिया, सारे जीवों को। हम लोग आए हैं यहाँ संविदा लेने के लिए। इस जंगल क्या है? ये संसार जंगल है। जंगल क्या है? ये संसार के जंगल में ये जीव आया हुआ है। हम आप लोग आए हैं, हमें दंड दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि तूफान आ गया। क्या आया? तूफान आया जी। यहाँ पर कैसा तूफान आया? आंधी आई, तूफान आया। किसका? भूख का। किसका? भूख का, प्यास का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। ये ऐसी आंधी चली कि जिसमें ये जीव काम के वशीभूत होकर अंधा हो गया, लोभ के वशीभूत होकर अंधा हो गया, वासना के वशीभूत होकर अंधा हो गया, अहंकार के वशीभूत होकर अंधा हो गया, भूख प्यास के वशीभूत होकर के अंधा हो गया। तब हम क्या करने लग गए? क्या किया सुदामा? झूठ। क्या किया? झूठ करने लग गए, कपट करने लग गए, छल करने लग गए, धोखा करने लग गए, दिखावा करने लग गए। यही कारण है कि भगवान से अलग होने का दूसरा कोई कारण नहीं है हमारा। उनसे अलग होने का यही कारण है कि भगवान हमारे साथ में थे, पास में थे, सन्निकट में थे। वहाँ हमारे पेट में
पाप कराना शुरू कर दिया। हमारे पेट ने, हमारी भूख ने पाप कराना, दूसरों के भाग छीनना, हमारे लोभ ने दूसरे की संपत्तियों को देखना शुरू किया। उसी का नाम तो है हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु किसे कहते हैं? इसी का तो नाम है, हिरण्य में है अक्ष, जिसकी आंखें जिसकी, वही तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है। हम असुर बन गए, आसुरी वृत्ति हो गई, दूसरे के धन में दृष्टि चली गई, दूसरों के पद में दृष्टि चली गई हम लोगों की। इसलिए हम भटके हुए हैं, इसलिए हम भूले हुए हैं। इस चीज का ध्यान रखो, इन चीजों पर ध्यान दो कि हम गिरे कहाँ से, भटके कहाँ से। ये कथा केवल नाचने के लिए, अरे द्वार वालो सुदामा से कह, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। हम सोचते हैं हमारी कथा में डिग्री कारण ढूंढो कि गरीब कैसे बने। जो भगवान का प्रेमी होगा, भगवान के पास में होगा, भगवान का सखा होगा, भगवान के साथ में होगा, भला वो ये शब्द बोल सकता है कि मैं गरीब हूँ? मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं बोलूँ मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं तो कभी नहीं बोल सकता। मैं बोलता हूँ कि आप बोलो कथा किसने करानी है, मैं पैसे दूंगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप बोलो कथा किसने करानी है, संसद किसने सुनना है, कौन असमर्थ है, मैं पैसे देता हूँ, आप खड़े हो जाओ। तो किसका विश्वास है हमारे पास? कौन है हमारे पास? भगवान है। देते तो वो है, मैं तो नंगा हूँ ना, भिखारी हूँ, भीख मांग के खाने वाला हूँ, पर विश्वास किसका है? ठाकुर जी का। अब चेत सुदामा स्मृति आने लगी कि किस कारण से गिरा मैं, ये दरिद्रता क्यों आई, ये गरीबी क्यों आई, शूद्र क्यों बना मैं, ये इस तरह से पीछे क्यों आया। मैंने गलत काम किया। क्या किया मैंने प्रभु के साथ झूठ किया, धोखा दिया। मैंने कैसे दिया? बोले पेट के कारण, भूख के कारण। मैंने चने खा लिए, धर्म का भाग जो मेरे पास था, परमात्मा का भाग जो मेरे पास था, उससे मैंने अपनी भूख मिटाने की कोशिश की। उस प्रभु के भाग को मैंने पाने का प्रयत्न किया। इस कारण से मैं दुखी हूँ, इस कारण से मेरे को गरीबी है, इस कारण से मैं आज सिर उठा के नहीं चल पा रहा हूँ। ये है तो ढूंढो हम लोग भी जहाँ बैठे हैं, जिस स्थान में हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, जब देखेंगे तो अपने गिरने के कारण हम अपने आप को, अपने इंद्रियों को पाएंगे। स्वयं को पाएंगे कि हम स्वयं से गिरे हुए हैं। हमें किसी ने दूसरे ने नहीं गिराया, किसी और ने नहीं गिराया हमें, हम स्वयं गिरे हुए हैं, अपने से गिरे हुए हैं। याद करो जरा, स्मरण करो कि हमें आंखों ने कब कब गिराया, कहाँ कहाँ गिराया, कहाँ कहाँ झूठ बुलवाया, कहाँ कहाँ फंसाया हमारे को। इन आंखों में, इन कानों में, इस घ्राण इंद्रिय ने, इस रसनेंद्रिय ने कब कब हम लोगों से पाप कराया, कहाँ कहाँ किस तरह का पाप हमारी वाणी में कराया। देखो कोश में इसको कहते हैं श्रवण, इसको कहते हैं चेतना। देखो क्या करके बैठ करके कि मेरे गिरने का कारण क्या है। किसी को कहते हैं सुदामा, जग गया वो जीव, उठ गया वो जीव, समझ गया वो जीव, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो विरक्त हो गया, अब इन इंद्रियों को मौका न दूंगा। तो हमने भी यदि सुदामा बनना है, सुशीला बनना है, प्रभु को पाना है, धाम में जाना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? विरक्त बनना पड़ेगा, जितेंद्रिय बनना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को देखना पड़ेगा, संयम में लाना पड़ेगा, अपने भूख को मारना पड़ेगा, अपने प्यास को मारना पड़ेगा, अपनी नींद को मारना पड़ेगा, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी वाणी को, अपने घ्राणेंद्रियों को, अपने त्वगेंद्रियों को समझाना पड़ेगा। यही नीति रहा है।
विरक्ता इंद्रियार्थेषु अर्थेषु विषयेषु। आंखों का विषय क्या है? रूप देखना छोड़ दिया सुदामा ने। अब आंखों में अश्रु है और आंखों में कन्हैया। अब नहीं देखते, आंखें उठती नहीं, आंख उठी नहीं रही है, लज्जा के कारण झुकी हुई आंखें कि भाई यहाँ से बिगड़ रहा है सारा। झुकी हुई आंखों से चल रहे हैं, धूल देख रहे हैं नीचे, मिट्टी में चल रहे हैं नीचे, और कृष्ण नाम गाने के ऊपर। अब कोई चर्चा नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं हुई। वाणी से हरि नाम सुमिरन, कृष्ण नाम सुमिरन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पश्चाताप कि भूल हो गई है, कन्हैया मुझे क्षमा करना। मन अंदर से क्षमा मांग रहा है, वाणी से नाम स्वर निकल रहा है और मन झुका हुआ है, चरणों में गिरा हुआ है, क्षमा याचना कर रहा है। कृष्ण से सखा कि मुझे क्षमा करना, तेरी गलती नहीं है, तूने तो मुझे बहुत आदर दिया, बहुत मान दिया, बड़ा सम्मान दिया, पर मैंने एक चूक की, मैंने भूल की, मैंने ही धोखा दिया, मैं ही भटक गया, मैं ही वासना में आ गया, मैं ही विषयों में उलझ गया, मेरे से गलत हो गया। तो ये देखो, हम गिरे स्वयं से गिरे, तो सुधारेगा कौन? स्वयं सुधरना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। यहाँ सुधार मिला तो सत्संग इसीलिए सुन रहे हैं, विवेक जगाओ, बुद्धि को जगाओ और समझो कि भाई हम अब अगला जन्म नहीं लेंगे, इसी जन्म में हमने सुशीला बनना है, इसी जन्म में हमने सुदामा बनना है। कब बनेंगे? जब शील स्वभाव आएगा, सरल स्वभाव आएगा, साधु स्वभाव आएगा, संतोष का स्वभाव आएगा, जब निंदा चुगली इत्यादि से विरत हो जाएगी हमारी वाणी, इस वाणी के ऊपर जब कृष्ण बैठेगा, उसका नाम बैठेगा, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, तब अपने आप ये जीव सुदामा बन जाता है, अपने आप ये जीव सुशीला बन जाता है। स्वतः नाम नहीं करने की हम सुशीला रखने से या सुदामा रखने से सुशीला या सुदामा बन जाएगा नहीं। सुशीला बनाना है तो मन को बनाना है, सुदामा बनाना है तो मन को बनाना है। कैसे बनेगा? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। कैसे बनेगा? विरक्त इंद्रियार्थेषु अर्थेषु विषयेषु। बोले विषयों से विरक्त होना पड़ेगा। जो हमारी जीवा चटोरी बनी हुई है, आंखें हमारी रूप के लिए ललायित रहती है, दूसरों की स्त्रियों को, दूसरों के पुरुषों को देखने के लिए, बाहर की वस्तुओं को, सोना चांदी, साड़ियाँ, सूट, जूते इत्यादि, दूसरों के मकान, दुकान इत्यादि देखने के लिए आंखें हमारी ललायित रहती है। कुछ नहीं देखना है, देखने की इच्छा है तो कन्हैया को देखना है हमारे पास, उसको देखने का भाव। ये भाव है स्वयं के अंदर, स्वयं नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर के कन्हैया को देख रहे हैं, मेरा कन्हैया पा रहा है। जब चने पाए थे तो किसने पाए थे? स्वयं। चने पाए थे तो स्वयं पाए थे, इसलिए पीड़ा का कारण बना, दुख का कारण बना, क्लेश का कारण बना, दरिद्रता का कारण बना, क्योंकि परमात्मा का भाग का इसका भाग पा लिया। परमात्मा का भाग हम जब पाते हैं, दूसरों का भाग जब हम पाते हैं तो हम दरिद्र हो जाते हैं।
अपने आप दरिद्रता आ जाता है। इसलिए होश में रहो, कभी किसी का भाग मत छीनो, कभी किसी का भाग मत लो। आपके घर में कितने भाग है ज्ञान है आपको? आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ के घर में कितने भाग हैं? गौ माता का पहला भाग, अतिथि का भाग, संत का भाग, चींटी का भाग, कौवे का भाग, कुत्ते का भाग, दीन दुखियों का भाग आप देते हैं। ये भाग निकालते हैं। ये ऐसा नहीं कि कभी किया, कभी कभार, साल में एक बार, नित्य प्रति ये भाग निकलने चाहिए। आपके घर से नित्य ये भाग निकलने चाहिए, अन्यथा हम भुंजते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। जो अपने लिए खा रहा है, बना रहा है, बोले वो पाप पा रहा है। मैं नहीं बोल रहा, भगवान कृष्ण के वचन। भुंजते ते अघम पापा, बोले वो पाप को पा रहे हैं। जो आत्म कारण अपने लिए पका रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। यहाँ पकाना भी ठाकुर जी के लिए है, चाहे सब्जी है, दाल है, फुल्का है, चावल है, जो भी बन रहा है घर में, वो किसके लिए बनना है? बोलो, ठाकुर जी है। भगवान घर में रखे सब, उनके लिए बनाओ प्रसाद, उनके लिए रखो। ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए रोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखों में जल जल चला करो। कोई प्रश्न नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बड़बड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत है दोनों। क्यों? क्योंकि उन दोनों का आहार अच्छा है, सात्विक आहार है, इसलिए वो शांत है। यदि आहार है खराब तो विचार हो जाएंगे खराब, कलह आने का कारण, क्रोध आने का कारण, मतलब आहार खराब है हमारा। अच्छा आहार रखो, पवित्र आहार रखो, उससे अच्छे विचार है। अल्प आहार, आहार भी अच्छा तो है पर हमने पेट में ज्यादा डाल दिया। अल्प आहार, साधक को कैसा चाहिए? अल्प आहार। सुदामा बनना है ना, तो सबसे पहले आहार से शुरुआत करना। अपने घर में आहार, भगवान को भोग लगाना, और फिर उसे प्रसाद पाकर बना करके पाना, और अल्प पाना, थोड़ा सांसें चलने का स्थान रखना, गले तक नहीं डालना। आपको अच्छा मिलता है तो इतना डाल देते हैं कि बस बैठ के नहीं रह सकते, फिर तो लेटना ही पड़ता। महाराज ध्यान नहीं लगता, ध्यान किधर से लगेगा? ध्यान के लिए तो बैठना पड़ेगा ना, तो बैठा जाएगा जब आहार कम होगा। हमारे इतना ध्यान लगता है, चाहे मुझे 24 घंटे बैठना पड़े एक आसन पर, एक ध्यान 24 घंटे, इतना ध्यान रखना। क्यों? आहार, अल्प आहार, भगवान का भोग लगता है। पहले ठाकुर जी महादेव पाते हैं प्रसाद, तब हम पाते हैं। दोनों दंपति का कृष्ण के लिए है, अब संसार के लिए नहीं है। झूठी चीजों के लिए, झूठी शान के लिए, झूठे लोगों के लिए, झूठे लोगों का कायम करने के लिए हमारी श्वासें नहीं है। इनका सदुपयोग इसी को कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थ। यह भी तरह कि बाहर की चीजों से अंदर को लौटना, भगवान की ओर लौटना, चेतन की ओर लौटना। ये है सच्चे साथी, ये है सच्चे मित्र, ये हमारे सच्चे, जहाँ जिन्हें पुकारने से, जिनका नाम लेने से, जिनकी प्रशंसा गुणगान करने से ये हमें इस जंगल से छुड़ाएंगे, इस संसार के बाजार से, इस घनघोर जंगल से ये कन्हैया ही हमें निकाल सकते हैं। कई दिन बीत गए सुदामा और सुशीला, किसी को पता नहीं है गांव में, परिवार में, इधर उधर सारे में कि इनके घर में रोटी नहीं बनती है, इनके घर में खाने की सुविधा नहीं है। कभी न सुदामा ने कहीं चर्चा की, न सुशीला ने कभी चर्चा की।
उनके बच्चे भी इतने सभ्य संस्कारित है कि उन्होंने भी कहीं किसी के सामने कटोरे नहीं उठाए कि हमने रोटी नहीं पाई है, हमें रोटी नहीं मिलती है, हमें खाने को नहीं मिलता, किसी से नहीं कहा। ऐसा सभ्य परिवार, ऐसा संस्कारित परिवार, ऐसा भक्त परिवार। साधना की चरम सीमा आ गई। साधना की जब पूर्णता आती है तब भगवान परीक्षा देखते हैं। सुदामा के घर में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला, चौथा दिन हो गया, आज भी भिक्षा में कुछ नहीं। दोनों दंपति जल और तुलसी दल पाकर के भजन कर रहे हैं, आंखें भरी हुई देख रहे कि देखो कितनी बड़ी कृपा पर है। हमारे अपने आप तप हो रहा है, तपस्या के लिए कहीं बंद नहीं जाना पड़ रहा है। ठाकुर जी नहीं हमारे घर में हमसे तप करा रहे हैं, कितनी कृपा की। उनकी इस भावना को देख करके, इस त्याग भावना को, बलिदान को देख करके भगवान का अब सिंहासन हिल गया, नारायण का आसन हिल गया। स्वयं नारायण अब नर बन गए, साधु बन गए, उतर आए और द्वार पर उस निष्काम भक्त के यहाँ भिक्षक बन गए। तो देखो साधना ये है कि निष्काम भजन करेंगे, निष्काम संयम से रहेंगे, इंद्रियों को जितेंद्रिय करके रखेंगे तो स्वयं भगवान भिखारी बन करके उस द्वार पर भिक्षा मांगने आ जाते हैं। उन्हें मानो निमंत्रण देने आए हैं भगवान कि अब तुम्हारी साधना, तुम्हारी उपासना, तुम्हारी संयम, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, अब तुम मेरे धाम के अधिकारी बन गए। भिक्षा सुशीला आती है बाहर, देखा संत खड़े हैं, कहा प्रभु बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। संत ने कहा कि देवी मुझे भिक्षा दीजिए। बोले मेरे पति आते ही होंगे भिक्षा लेकर के, मैं आपको तो भिक्षा दी। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि पक्की भिक्षा नहीं तो मुझे कच्ची भिक्षा दे दो। सुशीला की आंखें भर गई, कहा कि हे प्रभु मैंने आज तक अपने घर की कोई बात किसी को नहीं बताई। आप संत भी हैं, अतिथि भी हैं, इसलिए आपसे मैं झूठ नहीं कह सकती। मेरे घर में अन्न तो क्या, अन्न की खुशी भी नहीं है। ये देखिए पूरे जीवन काल में सुशीला ने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे घर में ये वस्तु नहीं है। आज स्वयं भगवान आए हैं, भगवान को बताया कि मेरे घर में कुछ नहीं। तब भगवान ने, संत ने कहा कि हे देवी बिना भिक्षा के मैं जा सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र का नियम है जिस घर में संत ब्राह्मण आते हैं यदि वो रीते हाथ लौट जाए तो उस घर का पुण्य लेकर के चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सुकृत खत्म हो, पुण्य समाप्त हो, इसलिए तुम मुझे एक वचन की भिक्षा दो, मुझे एक वचन दीजिए। मुझे कैसा वचन था? तुम्हारे पति जो सुदामा है ना, उन्हें द्वारिका भेजना है कृष्ण के पास में, वो कृष्ण के नेत्र है, बस ये काम करना है, ये वचन पूर्ण करना है, यही मेरी भिक्षा है। तो आज देखो नारायण भगवान ने अपने भक्त को अपने धाम का संदेश दिया। बुलाओ, संत चले गए। सायंकाल को कृष्ण नाम सम्मेलन करते हुए सुदामा पहुंचते हैं। पूछा सुशीला ने कि आज कुछ मिला प्रभु? सुदामा ने कहा कि देवी हमारी बड़ी परीक्षा हो रही है,
आज भी भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुलसी दल और जल का भोग लगाया, दोनों दंपति बैठ गए भजन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सुशीला ने कहा कि प्रभु आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो देवी, क्या बात है? मैंने सुना है कि सुदामा आपके मित्र हैं, मैंने सुना है कि कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा की आंखें सजल हो गई कि देवी, मित्र है नहीं, मित्र थे। अब वो राजा है मेरा, मेरा राजा की मित्रता हो सकती है? आप एक बार कृष्ण के पास जाएं। मेरा मन करता है कि अवश्य उनके दर्शन से हमारे पाप हट जाएंगे। और हमें सफलता प्राप्त। सुदामा ने कहा कि दर्शन की तो मेरी भी बहुत इच्छा है, देखना तो मैं भी चाहता हूँ, परंतु अपनी ये दरिद्रता लेकर के मैं जाना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न सोच ले कृष्ण की, देखो सुदामा मित्रता का बहाना लेकर के मांगने के लिए मेरे पास आया। सुशीला ने कहा कि आपने मांगना थोड़ी नहीं कुछ, आप तो केवल वहां जाइए और वहां जाकर के उनका दर्शन करके लौट आओ। सुदामा ने कहा कि देवी, तुम जानती हो राजा के पास, ब्राह्मण के पास, संत के पास, बेटे के पास रिते हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। हमारे पास हमें देने के योग्य कोई भेंट नहीं है। सुशीला ने कहा कि भेंट तो अपनी योग्यता के अनुसार दी जाए, उसकी चिंता आप ना करो, आप तो जाने की तैयारी कीजिए, भेंट की व्यवस्था में करूंगा। इस तरह दोनों दंपति चर्चा करते हुए रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः स्नान के उपरांत सुदामा संध्या में बैठ के सुशीला 4 घरों में जाती है और वहां से 4 मुट्ठी कंगन लेकर के आता है। अब भेजे किसने, कोई वस्त्र नहीं है, कोई पात्र नहीं है। तब अपनी साड़ी को फाड़ा जिसमें छिद्र है, उसके लिए 4 तह लगा करके तब 4 मुट्ठी चावल डाला, उसकी पोटली बांध करके सुदामा के हाथ में दी और कहा कि मेरी ओर से एक संदेश जरूर देना द्वारकाधीश को। बोले क्या देना? कहना कि मैंने सुना है कि आपके संसार में जो भक्त हैं उनकी मुक्ति के लिए आपने एकादशी का व्रत रखा हुआ है। एक मास 2 पक्ष में एकादशी को हे गोपाल मेरे घर नित्य एकादशी को। कि आपने जो 1 महीने में 2 एकादशी रखी हैं, उसमें आपके प्रिय भक्त व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उससे आप उनको बिल्कुल धाम प्रदान करते हैं। परंतु हे कन्हैया, इस दासी के ऊपर तो आपकी कोई विशेष कृपा है। यहाँ तो नित्य एकादशी चल रही है, रोज एकादशी चल रही है। पोटली दे दे। सुदामा ने पोटली ली
अपने इष्ट को प्रणाम किया, नारायण भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन में पहुंचूंगा और लौटूंगा, तब तक इस परिवार की रक्षा करना। याद क्या सुदामा चले गए। इधर भगवान ने देखा कि सुदामा ने तो परिवार मेरे अधीन कर दिया, अब इनकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में। तुरंत भगवान ने व्यापारी का रूप धारण किया और उस नगर में ढिंढोरा करवा दिया कि आज से इस नगर में कोई भी किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबके सब यहीं पर सब भंडारे में प्रसाद पाएंगे। तो एक भक्त के परिवार को पोषण करने के लिए भगवान ने पूरे नगर में प्रसाद बनाया। तो जरा देखिए कि भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं, जो उनके आश्रित होकर के जीता है, चलता है, भगवान उसका सर्वस्व संभालते हैं, देखते हैं। हम आप लोग तो अपने छोटे छोटे परिवार को लेकर बड़े अहंकार के साथ रहते हैं। इसी कारण से ये जन्म के कारण में बन रहे हैं हमारे परिवार। इनको यदि भगवान का परिवार मान लें, ये परिवार आपका है, पत्नी भी आपकी, पति भी आपका, पुत्र भी आपका, हम भी आपके प्रभु, तो सारा झंझट उसी दिन खत्म हो जाए। भजन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा सुमिरन करते करते नदी पार करके वृक्ष के नीचे सो गए। नींद आई। भगवान ने देखा सुदामा आ रहे हैं, अपनी योग माया को आदेश दे दिया कि मेरा मित्र आ रहा है, इसे प्रथम सोपान में ला करके रखो। योग माया ने आदेश का पालन किया। सुदामा की सुबह नींद खुलती है, देखा तो बड़ी चकाचौंध चारों तरफ। आश्चर्य हो गया सुदामा को कि मैं तो जंगल में सो जाता, कहाँ पहुंच गया है। पूछा वहां खड़े द्वारपालों से, अरे भैया मैं जगह हूँ कि सोया हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है और आप जगे हुए हैं। मैं तो जंगल में सोया था, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये तो आप जाने महाराज, आप तो यहाँ सोए थे। बोले क्या यही है मेरे कन्हैया की द्वारिका? जाओ 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 मेरे कन्हैया से बताओ कि मैं आया हूँ। आप द्वारपाल जाते हैं, जा करके भगवान उस समय रुक्मिणी जी के महल में थे, वहां जाकर के समाचार दिया सुदामा का कि महाराज मुख्य द्वार पर एक बड़ा विचित्र ब्राह्मण आया हुआ है, जिसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। शीस पगान जगातन ने हरु जान को आई बसे एक ही ग्राम, धोती फटी से लटे दुपट्टी, हरु पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तिज दुर्बल देखी, रजो चकी सोम वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगाना जगाता, हे प्रभु उसके सिर के ऊपर ना पगड़ी है, तन के ऊपर कुर्ता। पता नहीं कहां से, किस गांव से, नगर से आया है। फटी पुरानी धोती है उसके पास और कांधे पर एक पुराना पटका सा लटका हुआ है। पान हल्की नहीं सामा। उसके पांव देख करके प्रतीत होता है कि उसने कोई जूता नहीं पहना।
द्वार खोलो तुझे दुर्बल देखी, महाराज इतना दुर्बल है कृष्ण, उसकी एक एक नस हड्डियां दिख रही है। और यहाँ की चकाचौंध देख करके आश्चर्यचकित हो रहा। पूछत दीन दयाल को नाम, हे दीनों पर दया करने वाले, वो आपका नाम पूछ रहा है, बताओ तो आपका नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, व्याकुल हो गए द्वारिकाधीश, क्या मेरा मित्र सुदामा आया है, क्या मित्र सुदामा आया है। दौड़ पड़े, खड़ाऊ छूट गए, पीताम्बर गिर गया, मुकुट गिर गया, व्याकुल अधीर होकर के भगवान दौड़े। सारे द्वारिकावासी आश्चर्यचकित हो गए कि आज ऐसा कौन भाग्यशाली आया, कौन ऐसे पुण्यात्मा आई है जिसे मिलने के लिए भगवान तरस रहे। भगवान एक द्वार बार किया, दूसरा द्वार बार किया, सप्तम द्वार बार जब ठाकुर जी पहुंचे, सामने सुदामा को देखा। सुदामा को देखते हुए भगवान बड़े अधीर हुए, हृदय से लगा हाथ मेरा सुदामा की पीठ में, हड्डी हड्डी दिखाई दी। नेत्रों से सुदामा के अश्रु निकल गए और ठाकुर जी की पूछा भगवान ने, क्या बात है मित्र, कहाँ रहे इतने दिन, क्या हालत बना दी, क्या कभी अपने सखा की याद नहीं। सुदामा ने कहा कि प्रभु आप सखा याद की बात करते हो, ऐसा कोई क्षण बनता, ऐसी कोई विश्वास आती कृष्ण जिसमें तुम्हारा सुमिरन न हुआ, स्मरण करना, फिर आए कि नहीं। बोले भैया ये मेरे कर्म थे, मेरा कपट था जो तुझसे मिलने ना सका। कांधे पर हाथ रखा सुदामा का और वहां से भीतर वहां बैठाया भगवान ने सुदामा को, जहां स्वयं बैठते थे रुक्मिणी के साथ, और स्वयं भगवान चरणों में बैठे। सुदामा के चरण हाथ में लिए प्रभु ने देखे जब चरण भगवान के अंदर करुणा का सागर उमड़ाया, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। बरात को हाथ छुलो नैन के जल सौंपग हुए, देखी सुदामा की देखी, सुदामा की चरणों की दशा जब देखी प्रभु ने, करुणा का सागर हृदय से लहलाने लगा। दोनों नेत्रों से गंगा यमुना मानो प्रकट हो गई और अपने भक्त के पास प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी परात लेकर के जल लेकर के देखते रह गए और भगवान ने अपने प्रेम भाव के जल से अपने भक्त के चरण धोए। सुंदर वस्त्र पहनाए सुदामा को, कुशलांत पूछी सुदामा की, हास्य विनोद की चर्चा हुई। फिर पूछा कि भैया तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा ने कहा कि हाँ, मैंने माता पिता की आज्ञा से विवाह किया है। फिर तो अवश्य मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। लाओ लाओ सुदामा, कहाँ है मेरी भेंट। सुदामा संकोच वश उस भेंट को छुपा के बैठे थे
यहाँ बड़े बड़े घर की रानियां आई हैं, देखेंगे कि देखो कैसा नेत्र क्या लेकर के आया। जब अकेले में कन्हैया मिलेगा तब तुम कैसे, और कन्हैया कहाँ मानने वाला। ढूंढने लगे, पोटली निकालने, बोले कन्हैया सुदामा भैया तू अभी भी नहीं सुधराएगा। नाना बोले भैया अब तो सुधर चुका हूँ। देखा वस्त्र कन्हैया ने, फटा पुराना वस्त्र है, उसके भीतर तंडुल देखे तो 4 प्रकार के तंडुल थे, 4 के। समझ गए कि सुदामा के घर में कुछ नहीं, और दया आ गई कि आज भक्त को मैं भगवान बना देता हूँ, समानता प्रदान कर देता। एक मुट्ठी तंडुल पाया, एक लोक की संपदा दी। दूसरी मुट्ठी तंडुल के पाई, दूसरे लोक की संपत्ति दी। तीसरी मुट्ठी पाने जा रहे हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हैं, सब कुछ इस दरिद्र को लुटा दोगे तो स्वयं कहाँ रहोगे। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तुमने क्यों भक्त को सब कुछ मुझे दान ना दिया, क्यों बाधा डाली हमारे बीच में। अरे प्रभु ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने आपकी छाती में पांव का प्रहार किया था, भूल गए आप। रुक्मिणी मुझे तो याद है पर तू भूल गई है। ये वही ब्राह्मण है जो तेरा संदेश लेकर के नंगे पांव द्वारिका आया था। यदि वो ब्राह्मण ना आया होता तो तुम मेरी पटरानी ना होती, तुम शिशुपाल की पत्नी होती। क्षमा करे प्रभु, मुझसे भूल हुई। ये सारी चर्चा रुक्मिणी और कन्हैया की मन में हुई। तब रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु हम भी तो देखें कितना सुंदर प्रसाद है, हमें भी तो चखाओ, हम भी तो पाएं। छीन लिए भगवान के हाथ से तंडुल और पोटली। और आपस में बांटे। कुछ समय सुदामा द्वारिका में रहे, फिर कहा कन्हैया से कि भैया कन्हैया मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे बहुत दिन हो गए हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि ठीक है मित्र, अब तुमने देख लिया है, आते जाते रहना। हाँ भैया मैं आता रहूँगा। सुदामा बड़े हर्षित होकर के, आनंदित होकर के जा रहे हैं कि देखो कन्हैया कितना दयालु कृपालु है, इतना लक्ष्मीपति होकर के। वाहन दरिद्र पापी यादव कृष्ण श्री निकेतन, कहाँ तो मैं पापी दरिद्री ब्रह्मबंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिवर्तिता। मुझे अपने भाई की तरह हृदय से लगाया और अपने पत्नी के स्थान में बैठाया और मेरे चरण धोए कन्हैया ने। ऐसे भाव से सुदामा जा रहे हैं, आंखों में अश्रु। चिंतन करते करते रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठ के नींद आ गई। योग माया ने सुदामा को उनके स्थान तक पहुंचा दिया। प्रातः काल सुदामा जगह देखा तो वहां भी वैसी चकाचौंध। सोचने लगे कि फिर से क्या मैं द्वारका ही लौट गया क्या। पूछा वहां द्वारपालों से खड़े कि भैया मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा स्थान है। उन्होंने कहा महाराज आप सुदामापुरी में। सुदामापुरी, ये तो मैंने नहीं पूरी सुनी। इतने में सुशीला आती है, प्रणाम किया पति को। अरे सुशीला ये तू है? बोले हाँ हाँ स्वामी, देखा कन्हैया की कृपा। मैंने कहा था ना कि एक बार जाके तो देखो, हमारा सारा दारिद्र्य नष्ट हो गया उनके दर्शन मात्र से। अब सुदामा के नेत्रों में अश्रु भरे, बाहर भाग कन्हैया।
मुझे तो पता तक न चलने दिया और इधर महल खड़े कर दिए। निकला सुदामा के मुख से विपदा नैव विपदा संपदा नैव संपदा विपत्ति स्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपदा नैव विपदा, हे संसार के जीवों, आपके ऊपर कोई संकट आए, रोग आए, आदि आए, व्याधि आए, दरिद्रता आए, उसे तुम विपत्ति मत समझ बैठना। विपदा नहीं, वो विपदा वो विपत्ति नहीं है। संपदा नहीं, वो संपदा। और यदि तुम्हें कहीं कदाचित थोड़ा धन मिल जाए, पद मिल जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए, व्यापार बिजनेस में, कंपनी फैक्ट्री में तुम्हारे को यदि कहीं लाभ मिल जाए, तो उससे कहीं अपने आप को धनी मत समझ बैठना। संपदा नहीं, वो संपदा, वो भी संपत्ति नहीं है। तो बोले फिर क्या है महाराज? विपत्ति और संपत्ति। विपत्ति स्मरणं विष्णु, बोले जिस जीव ने मनुष्य होकर के भगवान का विस्मरण कर दिया, हरि का सुमिरन नहीं किया, बोले समझ लो उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। इससे बड़ी कोई दूसरी विपत्ति नहीं हो सकती। जीव की विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण होना। संपन्न नारायण स्मृति। और संपत्ति क्या है? बोले जिसकी वाणी पर नारायण नाम है, हरि नाम है, शिव नाम है, माँ का नाम है, इष्ट का नाम है, समझ लेना कि उसके पास सबसे अच्छा धन है, वो संपत्तिवान है। भले उसके पास बाह्य संपत्ति ना होगी, लेकिन वो सबसे बड़ा धनी है जिसके पास हरि नाम है। जो जितना अन्न था वो अब गरीबों में, ब्राह्मणों में, संतों में, अभ्यागतों में बांटते हैं। वहाँ बड़ा सत्संग करते हैं, कराते हैं। इस तरह उस धन का सदुपयोग करते हुए दोनों दंपति ने परम दिव्य भागवती गति को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। आज 100 वर्ष के बाद ब्रज गोपियाँ किशोरी जी कन्हैया से मिले हैं। ठाकुर जी ने उनको बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। 3 महीने तक वहाँ पर ब्रजवासी और द्वारिकावासी रहे। उसके बाद वहाँ से यथार्थ स्थान लौटे। द्वारिका आने पर वसुदेव और देवकी ने नारद जी से सुना था कि कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अब उनसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में चर्चा की। तब भगवान ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। देवकी मैया के मृत जो 6 पुत्र थे, उन्हें लाकर के उनकी गोद में दिया। उन्हें हृदय से लगाकर माँ अति आनंदित हुई। उन सबको वैकुंठ भेज दिया कन्हैया ने। उसके बाद जो है एक अध्याय में सुभद्रा हरण की कथा का वर्णन है। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया। एक अध्याय में त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में, इसकी परीक्षा की भृगु ने। तो देखा कि नारायण है तीनों में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सहनशील है। और एक अध्याय में अर्जुन को बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसा धनुर्धर ब्रह्मण्य कोई नहीं है। उसका मान मर्दन के लिए भगवान ने ब्राह्मण के जो है पुत्र का हरण कर लिया था, जिसकी सुरक्षा की प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने। और यदि ये ना कर पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने उसके बालक का हरण किया। तब जो है कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ पर विराजमान होकर महाविष्णु के पास गए। तब महाविष्णु ने उस ब्राह्मण के 8 बालकों को लौटाया। कहा कि अब तुम्हारा समय मृत्यु पर पूर्ण हो गया है, तुम दोनों अपने धाम को लौटाओ। इस तरह से ब्राह्मण के पुत्र को लौटाया अर्जुन ने। एक अध्याय में 56 कोटि यदुवंशियों का वर्णन सुनाया। इसी के साथ यहाँ दशम स्नान संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो
यदुभिर्वृतं भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। भगवान ने देखा कि अब मेरे जाने का समय और कलियुग के आने का समय हो गया है। मैंने धरती का सारा भार भी वहन कर लिया है। अब यदि यदुवंशी ये यहाँ रहे तो ये बड़ा उत्पात मचाएंगे, इनको भी मैं अपने साथ ले चलता हूँ। जैसे भगवान ने साथ ले जाने का संकल्प लिया, उसी से जो है भगवान के पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई। शाम को स्त्री के वस्त्र पहनाए, उधर के ऊपर कपड़े लपेट लिए, घूंघट लगा करके दुर्वासा इत्यादि ऋषि द्वारिका में बैठे हैं। उनके पास गए कि महाराज आप तो बड़े सिद्ध संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बताइए हमारी पत्नी के गर्भ में पुत्र है या पुत्री है? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, शाप दे दिया कि भगवान के पुत्र होकर के संतों का अपमान करते हो। इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और तुम्हारे वंश का विनाश होगा। भयभीत होकर के बालकों ने वस्त्र उतारे, देखा तो सच में मूसल निकला। अब घबरा गए, बताया राजा को क्या किया जाए। बोले से पीस करके सागर में प्रवाहित करो। उसके छोटे छोटे पीस सागर में प्रवाहित किए। सागर के लहरों से वो सागर के किनारे आ गए। इधर नारद जी द्वारिका में आते रहते हैं। वसुदेव जी ने देखा कि संत आए हैं, संत से सत्संग का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने उनसे भागवत धर्म के बारे में प्रश्न किया। तब जो है नारद जी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न पूर्व में राजा नेमि के सत्र में नवयोगेश्वर आए थे, उनसे पूछा था। तब नवयोगेश्वर ने बड़ा सुंदर उपदेश राजा नेमि को दिया भागवत धर्म का। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कहा कि हे राजन, कायेन वाचा बोले शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो कर्म है, अनुसृतम किसी दूसरे को देख के किए जाने वाले जो कर्म हैं उन्हें अनुचित कर्म कहते हैं। दूसरों को देख के जो कर्म, इन सारे कर्मों को हमें नारायण समर्पित, भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करना चाहिए। मेरे द्वारा हे प्रभु जो भी कर्म हो रहे हैं, सुबह से शाम, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, हे प्रभु मैं इन सारे कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा ही जो नित्य प्रति करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि शयन पर्यंत, शयन के समय जो है अपने पूरे दिन का हिसाब भगवान के चरणों में रखते हैं। बोले उन्हें किसी प्रकार का फिर पाप नहीं लगता है। ये भागवत धर्म कहा गया है कि भक्त जो है अपने कर्म को उस तरह से करता है कि मुझे शाम को भगवान को हिसाब देना है। क्या करना है तो ये ध्यान रखो कि अपने कर्म का हिसाब दो भगवान। जैसे आप स्कूल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, या कहीं होते हैं, किसी अधिकारी के नीचे होते हैं, तो वहाँ हिसाब देते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही अपने कर्मों का हिसाब भगवान को दो। उससे पता चलेगा कि हम कितने झूठ बोलते हैं, कितना कपट करते हैं, कितना छल करते हैं, कितने निंदा करते हैं, कितने काम विकार में हम रहते हैं, कितने क्रोध विकार में रहते हैं, कितने लोग विकार में। जरा कभी हिसाब देना शुरू करो। सुबह से लेकर शाम तक अपना हिसाब करो भगवान के साथ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारका में बड़े उत्पात हो रहे हैं, ये ब्राह्मणों के शाप का कारण है, इसलिए हमें प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए। वहाँ पितरों के निमित्त हम श्राद्ध करेंगे, दान करेंगे, तर्पण करेंगे।
इससे हमारे पाप प्रक्षालित हो जाएंगे, हम शाप मुक्त हो जाएंगे। उद्धव जी भगवान के सखा भी है, भक्त भी है, समझ गए कि भगवान जाना चाहते हैं। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, नाहं तवां प्रियकमलक्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सयेनाथ स्वधाम नय मामपि। नाहं तवां, हे प्रभु मैं आपके चरण कमलों को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ आपको कोई पाप ताप शाप छू नहीं सकता है, आप इससे परे हैं। आप जो है अब अपने धाम को जाना चाहते हैं, इसलिए ये लीला करना। मुझे भी अपने साथ ले चले प्रभु, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता आपके बिना। भगवान ने कहा कि उद्धव तुम सबसे कह रहे हो, मेरे जाते ही यहाँ पर कलयुग आ जाएगा और कलयुग के आते ही यहाँ के प्राणियों की मति भ्रष्ट हो जाएगी, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगी, अन्याय अनैतिक हिंसा में प्रवृत्त होगी। इसीलिए तुम भी यहाँ मत ठहरना, यहाँ से बदली बन की ओर चले जाना, वहाँ पर मेरी आराधना पूजा करना और परम विरक्ति के साथ ज्ञान पूर्वक से धारणा को धारण करना। इस तरह से भगवान ने उपदेश दिया। तब 24 गुरुओं की कथा सुनाई, कैसे ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। 24 गुरुओं की कथा कि भाई ज्ञान जो है वो कहीं से प्राप्त होता है, प्रकृति से। यदि जीव जगा हुआ है सत्संग के द्वारा तो ज्ञान तो प्रकृति देती है, चींटी भी दे सकती है, फूल भी ज्ञान दे सकता है, वृक्ष भी ज्ञान दे सकता है, खंडहर हमें ज्ञान दे सकता है, किसी से भी स्त्री से भी ज्ञान हो सकता है। दत्तात्रेय भगवान विचरण करते थे पूरे भारत में, कहाँ पूरे भारत में विचरण करते थे, तो वहाँ जो जो चीजें वो प्रकृति में देखते थे, कभी किसी के घर में गए तो वहाँ से देखा उन्होंने कहीं कन्या थी तो उस कन्या के लिए रिश्ते वाले आ रहे थे, तो वहाँ घर में कुछ था नहीं, तो कन्या ने दूसरे घर से जा करके धान लाया और घर में कूटने लगी, पता ना चले रिश्तेदारों को कि इनके घर में अन्न नहीं है। तो हाथों में चूड़ियां लगी हुई थी, चूड़ियों की आवाज आती थी कूटते से। तो बोले क्या करें, उसने एक एक करके चूड़ियां निकालना शुरू की। जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रह गई तब जो है ध्वनि नहीं हो रही। दत्तात्रेय भगवान ने ज्ञान ले लिया कि भाई खटपट कब है, लड़ाई झगड़े कब है, राग द्वेष कब है। जब हम 2 4 6 8 मिल के रहेंगे ना तो क्या होता है, राग द्वेष होगा, झगड़ा होगा, कलह होगा। तो क्या बोले एकात्म, जिसमें भजन करना है, भगवान को पाना है, क्या करना पड़ेगा, बोले अकेले रहना पड़ेगा। ये ज्ञान ले लिया गया। अब देखो गुरु बनाना, उस कन्या को गुरु मान लिया। किसको? उस कन्या को गुरु मान लिया। ये चीजें ज्ञान कहाँ से सीखा जाता है? कहीं से भी। यदि आप जगे हुए हैं, विवेक आपके पास में है, अब इसमें कौन से वेद पढ़े, कहाँ गुरु बना लिया उस कन्या। भागवत में उद्धव को भी वैसा ही उपदेश दिया है, वहाँ केवल धर्म का है, यहाँ कर्म का है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मों का परित्याग करके हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मेरा हो जा। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इधर उद्धव को भी यही बात कही कि मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया भूयाय च कल्पते। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, पूरे संसार के जीव यदि समस्त कर्मों का परित्याग करते, विचिकीर्षितों, मुझे जानने की, मुझे देखने की, मुझे पाने की इच्छा करें,
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमाना, तब उनके जीवन में अमरता आ जाएगी। वो अमरता की अनुभूति करेंगे। मयात्म भूयाय च कल्पते हुए वो साक्षात मेरा स्वरूप प्राप्त करेंगे, जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे। ऐसा उपदेश अर्जुन उद्धव को दिया। और उसके बाद भगवान समस्त यदुवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सोमनाथ मंदिर के आसपास में जितना क्षेत्र है सागर का किनारा उसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां जाकर के भगवान ने समस्त अपने परिवार जनों के साथ में स्नान किया, दान किया, यज्ञ किया और फिर सायंकाल के समय पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किया। उससे फिर रात्रि में उनके परिवार जनों ने मदिरा का पान किया, जिससे सबकी मति भ्रष्ट हो गई, आपस में लड़ने जूझने लगे। उसी क्षेत्र में वो मूसल के छोटे छोटे कण वो एरका घास के रूप में प्रकट हुए थे। उसी घास को हाथ से निकाल करके काटने लगे, तो दूसरे को मारने लगे। पूरे यदुवंश का नाश हो गया। बलराम कृष्ण ने देखा कि सब समाप्त हो चुके हैं। बलराम जी ने सागर के किनारे योग द्वारा शरीर का परित्याग किया और भगवान कृष्ण जो है योग निद्रासन में लेटे हैं। उसी समय एक व्याघ्र हिरण का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। उसे वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान के चरण दिखाई दिए। उसे लगा कि हिरण का मुख है और उसने बाण का प्रहार किया। सीधा बाण भगवान के चरण में लगा और जब सामने आया व्याघ्र से बड़ा दुख हुआ, मुझसे अपराध हो गया। तो भगवान ने कहा कि मेरा तेरा पूर्व जन्म का हिसाब था कर्म का। मैं पिछले जन्म में राम था और तुम बाली थे। मैंने झुक करके तुम्हें बाण मारा था, तो आज मेरा तेरा हिसाब पूर्ण हो गया। ये कौन कह रहे हैं? बोलो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ कर्म का हिसाब भगवान को भी देना पड़ता है। किसको? भगवान भी यदि मनुष्य रूप में नीचे आते हैं ना, तो वो भी यदि गलत करेंगे तो उनको भी कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम आप लोग तो रोज कर्म का काम कर रहे हैं। सोचिए कितने जन्म लेने पड़ेगा। यहाँ एक कर्म के बदले के लिए भगवान को अवतार लेकर के उस कर्म का प्रायश्चित करना पड़ा। तो हम आप लोग को चींटी मार रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं, कीड़े मार रहे हैं, सर्प मार रहे हैं, बिच्छू मार रहे हैं, मकड़ी मार रहे हैं, मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम तो रोज पता नहीं कितने जन्म लिख रहे हैं। इसलिए होश में रहकर कर्म करो, सावधान होकर रहकर कर्म करना चाहिए कि हमारे द्वारा जानबूझ करके कोई हिंसा ना बने। कदाचित यदि हिंसा हो भी जाए, जैसे अब ये खेतों के काम हैं, चींटियां हैं, झाड़ू लगाना है, तो इसके लिए संध्या होती है घरों में। क्या होती है? संध्या। त्रिकाल संध्या इसलिए की जाती है शास्त्रों में, इसलिए उसका उल्लेख है ताकि संध्या में ये पाप जो होते हैं छोटे छोटे ये कट जाते हैं। रात्रि में किया हुआ पाप जो है सुबह की संध्या में समाप्त होता है। दिन में किया सुबह के से मध्याह्न तक किया हुआ पाप मध्याह्न कालिक जो संध्या करते हैं उसमें खत्म हो जाता है। मध्याह्न से लेकर साय तक होने वाला पाप वो सायंकालीन संध्या करने से खत्म होता है। तो हम आप लोगों के घर में अब संध्या नहीं लेती, इसलिए पाप की कोठरियाँ सबके घर में भरी हुई हैं। तो संध्या रोज करो। बच्चों को संध्या सिखानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इसलिए पहले गुरुकुल में जाते थे, उनको जनेऊ लगाते थे, वहाँ संध्या सिखाते थे, उनको गायत्री का उपदेश करते थे। आज आपको है होश किसी माँ बाप को इस बात पर? आप क्या बना रहे हैं बच्चों को? अंग्रेज बना रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? नर्सरी में डाल रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, इतना सा भी चलना नहीं आता उसको, बोना इतना बड़ा बैग डाल रखा उसकी पीठ में। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे चलता है बच्चा, चला नहीं जाता।
जहाँ उसे भेजना चाहिए था उसका जनेऊ कराओ, जरा संस्कार कराओ, उसके हाथ में माला दो, गायत्री कराओ, उससे उपासना कराओ घर में। ये है आपके कर्म। कहा कि जाओ तुम द्वारिका में, समस्त द्वारिका वासियों को कहना कि अब यहाँ कोई न रहे, 7 दिन के बाद द्वारिका जल में डूब जाएंगे। सबके सब अर्जुन के साथ जो है हस्तिनापुर चले जाना। दारुक द्वारिका पहुँचता है। उसने भगवान के स्वधाम गमन का संदेश दिया। सुनते ही वसुदेव देवकी और अष्टपट रानियों ने प्राण त्याग दिए। अन्य जो रानियां थी, बालवृद्ध थे, वो अर्जुन के साथ में अन्न धन लेकर के वहां से हस्तिनापुर की ओर निकले। मार्ग में भीलों ने अर्जुन को परास्त कर दिया। आज अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। समझ आ गई कि मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा तेज कौन था? कृष्ण था। जब तक वो साथ में था मेरा सखा, तब मैं विजयी हुआ, और आज वो मेरे साथ में नहीं है, आज मैं असफल हो गया। ये हमारे लिए हर संकेत है। हमारे जीवन में जय हो रही है, सफलता हो रही है, तो समझना भगवान है। और यदि हम विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो भगवान साथ में नहीं है। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे, कस्य वंशो भवत्पृथ्व्यामेतदा चक्ष्वमे मुने। स्वधामानुगते कृष्ण, बोले भगवान के स्वधाम गमनानंतर जब है धर्म किसकी शरण में गया, इस धरती पर किसका राज्य हुआ? हे गुरुदेव आप मुझे बताओ। सुखदेव महाराज ने कहा कि हे राजन, भगवान के जाने के बाद यहाँ कलयुग आया, कलयुग का राजा। कलयुग के आते ही यहाँ के राजाओं की मति भ्रष्ट हो गई, अधर्म और हिंसा में प्रवृत्त हो गई, सब पाप में प्रवृत्त हो गए। तब कलयुग के दोष व्यक्त किए कि कली काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, सब के सब अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। स्त्रियां, सतियां सब अपने धर्म से च्युत होगी, पुरुष स्त्रियों के अधीन रहेंगे। इस तरह से कली काल के इतने दोष वर्णन किए, जिन्हें सुनकर के परीक्षित हैरान हो गए। तब उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, इस कलिकाल के दोषों को मिटाने का कोई उपाय है क्या? कलयुग के जीवों का क्या उद्धार नहीं हो पाएगा? बोले एक सबसे सरल उपाय है कलयुग में, जो न सतयुग में था, न त्रेता में, न द्वापर में, केवल कलयुग में एक सरल उपाय है, जिसके करने से जीव बड़ी सहजता से गति मुक्ति पा सकता है, परम धाम को प्राप्त कर सकता है। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परं व्रजे। सुखदेव जी ने कहा कि कलिर्दोष निधे राजन, हे राजन, ये कलियुग जो है ये दोषों का खजाना है, निधि है, इसमें दोष ही दोष है। अस्ति एको महागुण, इस कलयुग में केवल एक महान गुण है। कौन सा? कीर्तनादेव कृष्णस्य। बोले इस कलयुग में जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करेगा, कृष्ण का स्मरण करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, वो बोले बड़ी सहजता से पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये कलयुग केवल नाम पर आधारित है। तो ये ध्यान से देखो, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। हम ही वो कलयुग के पापी आदमी को करेंगे, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, छल, कपट, धोखा, दम, दिखावा, पाखंड, ये सारी चीजें कूट कूट के भरी हम सब के। यदि हमने मुक्ति पानी है, भगवान के धाम में जाना है, प्रभु को पाना है, तो क्या पकड़ना? हरि नाम। क्या पकड़ना?
हरे नाम, राम नाम, कृष्ण नाम कीर्तन करो रोज घर में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा घर में रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये कीर्तन होते हैं, समझ में? कीर्तन मतलब नाम को बार बार गायन करना कीर्तन होता है। ये जो दूसरे भजन गाते हैं ना, वो कीर्तन नहीं है, ये कीर्तन है बार बार। इसको करो ज्यादा से ज्यादा घर में। रोज ये नियम बनाओ अपने घर में। संकल्प लो आज यहाँ बैठ करके कि हमने कथा का सार पाया है कि कलयुग से पार होना है, तो क्या करना है? केशव का कीर्तन करना है। तो अपने घर में बच्चों को भी बैठाओ, माताएं भी बैठो। आप गुरु है, माँ है, आप घर में गुरु है। आप बच्चे की माँ गुरु, तो पूरे परिवार को सुधारने का काम माता का होता है। आप चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती है, आप चाहें तो नरक बना सकती है। तो इसलिए आपको चाहिए कथा सुन करके कि हमारे घर में भी सतयुग आए, हमारे घर में भगवान आए। तो कैसे आएंगे? कीर्तन करो रोज घर में, प्रसाद बनाओ भगवान का सुमिरन करते हुए। माताओं को चाहिए कि भगवान का नाम जप करते हुए बढ़िया प्रसाद बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। फिर पूरे परिवार को नीचे बैठाओ, कुर्सियां नहीं रखते, सोफे कुर्सियों पर भोजन नहीं कराना है बच्चों को, नहीं किसी और को। नीचे पंखा लगाओ, जैसे यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ कैसे बात, ऐसे घर में भी बैठ के बच्चों को भी बैठाओ और खुद भी बैठो, पति को भी बैठाओ। तब क्या करो? भोजन तब देंगे, पहले 5 मिनट कीर्तन करो। कलो केशव कीर्तना, कलयुग में केवल कीर्तन से जीव पार हो सकता है। तो इस सार को पकड़ो, कथा का ये सार बताया गया है। इसके बाद 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन सुनाया, अंतिम उपदेश दिया परीक्षित को सुखदेव भगवान ने। अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्माहम परमं परम एवं समीक्षणात्मानमात्मन्याधाय निष्कले। ऐसा ध्यान करो परीक्षित, मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ, उनका जो परम धाम है वो भी मैं ही हूँ। इस तरह से आत्मा में परमात्मा का दर्शन करो और परम धाम के लिए प्रस्थान करो। यदि अभी कोई संशय है तो मुझे बता सकते हैं। जब तक मैं हूं तब तक यहाँ तक शक नहीं आ सकता। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आपने तो साक्षात मुझे गोविंद का दर्शन करा दिया है, साक्षात प्रभु से मिला दिया है। अब तो मैं पूर्ण हो गया हूँ, सफल हो गया हूँ। आपने जब मुझे पहला स्कंद और दूसरा स्कंद सुनाया, तब मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन चरणों के हुए। जब तीसरा और चौथा स्कंद सुनाया, तब मुझे भगवान के उरु भाग के दर्शन हुए। जब आपने 5वां और 6ठा स्कंद सुनाया, तब मुझे भगवान के कटिक प्रदेश के दर्शन हुए। जब 7वां और 8वां स्कंद सुनाया, तब मुझे भगवान की भुजाओं के दर्शन हुए। जब आपने 9वां और 10वां स्कंद सुनाया, तब मुझे भगवान के विशाल वक्षस्थल के दर्शन हुए। जब आपने प्रभु मुझे 11 और 12 स्कंद सुनाया, तब नंदन मुस्कुराते हुए मुझे भगवान के मुख के दर्शन हुए। मानो कन्हैया कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, तुम आओ और मेरे में समा जाओ। ऐसे प्रभु आपने मुझे भागवत नहीं, कथा नहीं, मुझे तो साक्षात नारायण का दर्शन करा दिया, गोविंद से मिला दिया। इस प्रकार परीक्षित जी प्रसन्न हुए, प्रणाम किया गुरु के चरणों में, पूजा की, गुरु की परिक्रमा की, और सुखदेव जी महाराज ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, इस जीव का कल्याण हो। इतना कहकर सुखदेव जी भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की। इससे आगे कथा और सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि राजा परीक्षित ने
अपने गुरु के वचन सुने, उत्तराखंड बैठ करके आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया और परम धाम की ओर प्रस्थान किया। उनका केवल शरीर पड़ा रहा, परीक्षित तो मुक्त हो गया। तक्षक आता है, परीक्षित के शरीर को भस्मीभूत किया। परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए सर्प याग किया, जिसमें सारे सर्पों की आहुतियां डालने लगे। तब जो है आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोका। सर्पों ने वरदान दिया, जो भी आपका नाम लेगा उसे हमारा कभी भय नहीं होगा। इसलिए जब भी कभी आपको सर्प का भय हो, घर में, कहीं खेत में, कहीं बाहर, तो वहाँ आप आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि ये नाम जप किया करें। किसी को कदाचित सर्प ने काट भी दिया तो आस्तिक मुनि ये जप करने से विष का प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद मार्कंडेय जी को भगवान ने माया का दर्शन कराया था, प्रलय का दर्शन, जिसमें बाल रूप में ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे मार्कंडेय ऋषि को। उसके बाद सूत जी महाराज ने संक्षेप में सारी कथा सुनाई, प्रथम स्कंद से लेकर अंतिम स्कंद तक। भागवत के आदि और अंत में महात्म्य हैं। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण के द्वारा सत्य की वंदना, भागवत को सर्वोत्तम धर्म बताया, समस्त वेदोपनिषदों का सार सर्वस्व फल बताया भागवत, जिसमें कि शौनक आदि ऋषियों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का समाधान संपूर्ण भागवत है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित के जन्म की कथा, और परीक्षित ने किस प्रकार से संत का अपमान किया, उन्हें शाप लगा, सर्वस्व त्याग करके गंगा के तट पर गए, वहाँ संतों का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज से उन्होंने मृत्यु परिचय का प्रश्न पूछा। इसी के साथ प्रथम स्कंद संपन्न होता है। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत की महिमा बताई कि जैसे बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे समस्त देवताओं में अच्युत भगवान का नाम श्रेष्ठ है, समस्त वैष्णवों में भगवान महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, और समस्त ग्रंथों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह भागवत की महिमा बताई। अंत में भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन करने से, सुमिरन करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, मेरे पीछे आप सबने उच्चारण करना है, हाथ जोड़कर। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं, प्रणामो दुःखशमनं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं, प्रणामो दुःखशमनं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। श्री कृष्ण गोविंद हरे
समासुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही। क्यों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावे गुणीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी और दुख हरणी, हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी पंक्ति बधाए आशीर्वाद लेते हुए सब आगे बढ़ते हुए परिक्रमा करते रहे। दिल